क्या रह गया होगा उनके बच्चों के हुकूमत इन्हें इंसाफ दे सकती है। एक चीज पे आप देख सकते हैं, इन्हें इंसाफ, इन बच्चों के सामने इस माँ को अब साथ इकट्ठे फांसी पे चढ़ा दो, यही इनके लिए इनका इंसाफ है। ये इनका वैसे इंसाफ आप होगा। कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। अगर इस तरह करोगे तो उन्हें एहसास होगा कि वाकई जो हमारी रियासत है, जो हमारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान अली और मैं हूं शाहजेब। दोस्तों, एक बार फिर कौम की बेटी के साथ शर्मनाक वाकया हुआ, उसकी इज्जत को पामाल किया गया। आखिर क्यों होता है इस कौम की बेटी के साथ और कब तक होगा, उनका अंजाम क्या होगा? इन दरिंदों को कहां, किस मकाम पर जाके हमें फांसी देनी चाहिए या इनको रुसवा जलील करके पत्थरों से मारना चाहिए? रियासत मदीना कहलाने वाले आखिर क्यों नहीं रियासत मदीना इस मुल्क को बनाते? एक माँ को उनके बच्चों के आगे उनकी इज्जत के साथ खेला गया। यार ये शर्मनाक खबर है। हमें बताते हुए शर्म आती है, इन दरिंदों को सुनते हुए शर्म नहीं आती। हुक्मरानों को अभी तक कुछ नहीं किया गया। आखिर कब तक होगा? ये वीडियो है वकार ज़का की और टाइटल है हाईवे मोटरवे केस लाहौर। तो इस केस के बारे में आप सभी को पता होगा। एक नजर डालते हैं इस पे वकार ज़का क्या कह रहे इसके हवाले। पाकिस्तान में हुक्मरानों को नींद कैसे आ जाती है? कौन सा दिल सीने में लेके ये सोते हैं? मोटरवे पर क्या वाकया हुआ है? लाहौर से गुजरांवाला एक फैमिली जा रही थी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, वहां पर वो लोग कोने में खड़े हो गए। डाकू आए और औरत का गैंग रेप किया गया उसके बच्चों के सामने। फैमिली फोन करती रह गई, पुलिस वाले कह रहे हैं मेरा नहीं, तेरा इलाका, उसका इलाका। आपको याद होगा सरेआम फांसी देने का एक कानून पास हो रहा था कि रेपिस्ट को लटका दिया जाएगा। किसने अपोज किया था? फवाद चौधरी, शीरी मजारी और बिलावल भुट्टो ने कहा उम्र कैद होनी चाहिए, फांसी इस तरह नहीं देनी चाहिए, हमें अपना इमेज सॉफ्ट रखना चाहिए, हम यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड हैं, हमारा इमेज खराब हो जाएगा, ऐसी की तैसी। इन वेस्टर्न लोगों को अपने दिल को सॉफ्ट करना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी सॉफ्ट इमेज लेके ही घूमते हैं। यहां पर कुछ एबनॉर्मल लोग घूम रहे हैं जो रेप और चाइल्ड अब्यूज करते हैं। उनके लिए कवानीन, इंग्लिश कवानीन नहीं चल सकते, इन पे इतने मासूमाना कवानीन नहीं चल सकते। इनको सरेआम फांसी देना बहुत जरूरी है। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई ट्वीट नजर आ रहा है? आपको बिलावल भुट्टो कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? भाई यार, मतलब ये कह के शायद हमें पता ही नहीं चला ये वाकया हुआ है। अगर इनको पकड़ भी लिया जाएगा जिसने ये हरकत की है, उसके बाद क्या होगा? तमीज से हथकड़ी लगा के जेल में रखा जाएगा। क्या ऐसे होना चाहिए इनके साथ? पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से मैं वादा कर रहा हूं, अगर इनको फौरन नहीं पकड़ा गया और ये कानून साजी फौरन नहीं की गई कि सरेआम फांसी दी जाएगी, तो यकीन मानिए कि इस्लामाबाद आज तक हम आए नहीं हैं, और जिस दिन आ गए ना तो हुकूमत हिल जाएगी। और इसको मैं कोई ये मजाक नहीं कर रहा, मैं तंग आ चुका हूं वीडियोस बना बना के, आपसे रिक्वेस्ट कर करके। आप लोगों के सीनों में दिल कौन से धड़कते हैं? ज़ियाउल हक का जमाना याद है आपको? 80s में एक रेप केस के लिए सरेआम फांसी दी थी ज़ियाउल हक ने। 10 साल तक कोई केस नहीं आया फिर, और आप लोग कहते हैं नहीं इस तरह होना नहीं चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी वेट करेगी थोड़े दिनों का, उसके बाद धरना कॉल कर रही है। इस कानून को पास करवाने के लिए जो कुछ मैं कर सकूंगा वो करके दिखाऊंगा मैं। सोच लो, खुद कानून साजी कर दो, बहुत अच्छी बात होगी, वरना आऊं मैं क्या? दोस्तों, ये थी मुकम्मल डिटेल। तो आखिर की कब तक होगा और क्यों हो रहा है? यार क्यों इनको शर्म नहीं आती? इनके खुद के बहन बेटियों के साथ ये वाकया पेश आए तो तब जाके उनको शर्म आएगी। एक बार इस औरत ने भी सोचा होगा जिसके साथ यानी कि वाकया हुआ, मैं आखिर पाकिस्तान के अंदर पैदा क्यों हुई? तो अब बोलते हैं हमारे वतन के हुक्मरान फिर टेररिस्ट कैसे पैदा होते हैं? टेररिस्ट जैसा खुद बनाते हो। जब कानून मुआफिज करने वाले वो सैलरी तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? इतने बड़े डिपार्टमेंट चलते हैं। मैंने सुना है एक वीडियो के अंदर के आईजी साहब कह रहे हैं मोटरवे के, यानी कि उनको पेट्रोल चेक करके निकलना चाहिए था। यार इसका मतलब पेट्रोल खत्म या गाड़ी खराब हुई, उसकी इज्जत लुट जाए तो उनका कसूर है। तो आप क्या कर रहे हो? आपका क्या काम? जब उस औरत ने हेल्प के लिए कॉल की मोटरवे के ऊपर, तो आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। जब वो कहते हैं कि पेट्रोल चेक करके निकला करो, तो भाई आप लोग को क्यों जॉब दी गई है, क्यों ड्यूटियां दी गई है, आप लोगों को क्यों यहाँ पे तैनात किया गया है कि आप लोग ये हमें कहें कि पेट्रोल चेक करके निकला करें? लेडीज़ है, फीमेल है, उन्हें पता नहीं होगा उनकी क्या परेशानी होगी, उनके साथ क्या मसले मसाइल होंगे, वो इन सोचों में निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उनको ये हिदायत दोगे कि पेट्रोल चेक करके निकले। यार थोड़ा सा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करो। खुदा न खास्ता कर लिया अगर आपकी फैमिली के साथ होता है, अगर आपकी बेटी इस तरह निकलती है, उनके साथ ये वाकया होता है, तो क्या आप उन्हें भी यही कहोगे कि पेट्रोल चेक करके निकला करो? जब उनके साथ ये वाकया हो जाएगा
आप ये तो नहीं कहोगे ना, आप तो कहोगे मैं फौरी एक्शन लेना चाहिए। क्यों ये क्या आप आपकी बेटी नहीं है, क्या हमारी बहनें नहीं है, क्या हमारी माएँ नहीं है जो इनके साथ ये सुलूक हो रहे हैं? क्या उन दरिंदों को सजा देनी नहीं चाहिए? जब आप रियासत मदीना का नाम ले रहे हो तो रियासत मदीना बना के भी दिखाए ना। आप क्यों इस तरह लोगों को जो है ना उनकी इज्जतों को पामाल कर रहे हैं? आज तो ये बच्चे छोटे हैं, उनके सामने उनकी माँ की इज्जत के साथ खेला गया, कल को वो बड़े हो गए, किस मुंह से बड़े हो गए यार? ये दरअसल कत्ल हुआ एक माँ और उनके बच्चों को, यानी कत्ल किया गया इस मॉल के अंदर। अब इनको खुद यार आप क्या ढूंढोगे यार मुजरिम को? आप इनको फांसी पे चढ़ा दो, ये इनके ऊपर आपकी मेहरबानी होगी हुकूमत की। क्यों आप यार कर रहे हो ऐसा? शर्म नहीं आती इनको दरिंदों को यार? इसी तरह ही है ये, बिल्कुल इसी तरह ही है। इनको जो है ना सरेआम फांसी देनी चाहिए यार। फांसी के भी लायक नहीं है, फांसी उन्हें दी जाती है जिनका जुर्म कम होता है यार। एक बच्चों के फांसी जब सामने जब इनको फांसी देंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत अकल आएगी ना। बाकी जो ये लोग काम करने का सोचते हैं या जो करने का इरादा रखते हैं, जब उनके सामने इनको फांसी दी जाएगी तो थोड़ा उनके अंदर जो है ना सोच आएगी कि यार अगर कल खुदा ना खास्ता हम ये काम करते तो हमें भी इसी तरह लटकाया जाएगा, उनको पत्थरे मार के उनको मारना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनके प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उनको काट देना चाहिए। इनकी सजा यही है दरिंदों की। बिल्कुल इसी तरह ना उनके वो पार्ट्स होंगे, ना वो ऐसी शर्मनाक हरकत करेंगे, न ही वो किसी को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। अगर इस मुल्क के अंदर कानून होता, इंसाफ मिलता, कल को ये वाकया करने से पहले एक बार वो सोचता इसका अंजाम बुरा है, पर कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों के आगे जिना की गई, 6 साल की बच्चियों के साथ इस मुल्क के अंदर जिना हो रही है यार। क्या हो रहा है? क्यों? कब तक होगा? हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर ये डिपार्टमेंट इतने पुलिस महकमे क्या कर रहे, किस चीज की तनख्वाह ले रहे? जब वो यानी कि एक मुजरिम को पकड़ नहीं सकते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही मिसाल हो रही। आपको यानी कि पेट्रोल चेक करके निकलना चाहिए था बस। यहाँ पे बोल के बात खत्म कर दिया उन्होंने। मुकदमा दर्ज, चीज के नोटिस आ गया, इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाएगा। ये सिर्फ कागजों के पन्ने में महफूज होता है, आगे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह फाइलें बंद हो जाती है और जिनके ऊपर ज्यादती होती है, जिनके ऊपर जुल्म होते हैं, वो इसी तरह जो है ना उनकी पूरी लाइफ ही तबाह हो गई है यार। इसी तरह तबाह हो जाती है। क्या वो समझे वो मर गए ना, वो जिंदा लाश बन गए। जब उनके सामने ये हरकत हुई, उनके बच्चों के सामने, क्या रह गया होगा उनके बच्चों के? हुकूमत इन्हें इंसाफ दे सकती है। एक चीज पे आप देख सकते हैं, इन्हें इंसाफ, इन बच्चों के सामने इस माँ को अब साथ इकट्ठे फांसी पे चढ़ा दो, यही इनके लिए इनका इंसाफ है। वैसे आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। अगर इस तरह करोगे तो उन्हें एहसास होगा कि वाकई जो हमारी रियासत है, जो हमारे इदारे हैं, वो वाकई हमारे हक में हैं और वाकई हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो फिर उन्होंने सही कहा कि ये जंगल का ही कानून है, यहाँ पे इंसानों का कोई भी कानून नहीं। तो इसका मतलब हम सब जंगली है, यही हुआ ना? यही हुआ और तो कुछ नहीं हो सकता। क्या बोलूं, आज की वीडियो यहीं तक है यार।